औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची पक्की ग़ुलामी नसीब फ़रमाए। मोहतरम सामाईन, एक भाई का सवाल था, कारी साहब, जादूगर जादू का अमल करने के लिए नाखून क्यों मांगते हैं और जादू की तोड़ के लिए क्या नाखून का इस्तेमाल होना ज़रूरी होता है या नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में मुख्तसर आपको बताऊंगा कि जादू के अमल के लिए क्या नाखून का इस्तेमाल ज़रूरी होता है या उसके तोड़ के लिए नाखून का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। तो मोहतरम सामाईन, एक तो आप गुजारिश है, आप मेरे लिए ख़ास दुआ करेंगे। काफ़ी दिनों से तबीयत नासाज है। अल्लाह करीम तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमाए। मोहतरम सामाईन, अमलियात का जो शोबा है, इसके अंदर बहुत सारे आमिलीन ने, बहुत सारे जितने मुआलिज हैं, रूहानी अमल करने वाले, इन्होंने बहुत सारे तजर्बे किए हैं, जिसकी बिना पर वो अपने तजर्बे पे बहुत सारे रिज़ल्ट उनको मिलते भी हैं, बाज़-औक़ात नाकामियाँ भी उठाना पड़ती हैं। तो इसी तरह इसके अंदर किसी को उल्ट नहीं कहना चाहिए, किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। हाँ, गलत वो होता है जो आदमी कुरान व हदीस के ख़िलाफ़ काम कर रहा होता है, जैसे शिरक है या फिर मुंदरे मंतर हैं, उसका अगर इस्तेमाल करता है तो वो आदमी कुफ़र के अंदर चला जाता है। तो इसी तरह मोहतरम सामाईन, अक्सर जो डॉक्टर हज़रात होते हैं वो भी इसी तरह अपने तजर्बे करते हैं और ऐसे तजर्बे भी कर जाते हैं कि उसके तजर्बे से दूसरे डॉक्टर इख्तलाफात करते हैं, उससे उनकी राय के अंदर शामिल नहीं होते और उसके तजर्बे को पसंद नहीं कर रहे होते, लेकिन उसको रिज़ल्ट मिलता है। और इसी तरह मैंने कुछ अरसा पहले एक तजर्बा किया था, क्योंकि मैंने बहुत सारे इसके अंदर तजर्बे किए हैं, अपने बुज़ुर्गों की इजाज़त से भी किए हैं और कुछ अपनी तरफ से भी किए हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बहुत ज़्यादा कामयाबी भी दी है। कुछ ऐसे भी थे कि जिसके अंदर मुझे नुकसान भी उठाना पड़ा, क्योंकि ये ज़िंदगी है, सारे मामलात इसी तरह चलते हैं, नुकसान और इंसान का जो फ़ायदा होता है वो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो मोहतरम सामाईन, मैंने एक अमल किया था जिन्नात को जलाने का। एक डोरी होती थी, उससे जो बीमार होता है, मरीज़ होता है, उसकी पमाइश करके सर से लेकर पाँव तक उसको जिस्म को मस करते थे, मतलब वो कपड़े उतार के अपने जिस्म पे मस करता। तो उस पे मैं चंद आयतें पढ़ता था कुरान पाक की। तो जब उसको जलाते थे तो वो मरीज़ अपनी आँखों से देखता था कि जिन्नात कैसे जल रहे हैं, और इंशाअल्लाह कभी प्रैक्टिकल मैं आपको किसी वीडियो के अंदर करके बताऊँगा। तो इसी तरह मोहतरम सामाईन, जादू जिस चीज़ों पर ज़ोर पकड़ता है, एक तो सबसे ज़्यादा उसके बाल होते हैं, इंसान के बाल, और उसके साथ दाढ़ी के बाल हैं या किसी भी चीज़ के बाल हैं, फिर उसके पहना हुआ जो कपड़ा है उस पे भी जादू असर करता है, और साथ में जो आदमी की पाँव की मट्टी होती है उस पर भी जादू बहुत ज़्यादा असर करता है। इसी के साथ जो उसका पहना हुआ कपड़ा होता है तो उसके ऊपर भी वो जादू असर करता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो कपड़े कितनी देर तक पहने हुए। मिसाल के तौर पर मैंने ये चादर ओढ़ी हुई है, अगर मैं इसको अब उतार देता हूँ, ये धोने से पहले पहले कोई भी इसको लेके जा सकता है, इस पे जादू हो जाएगा। इसी तरह उसके साथ चप्पल भी होते हैं जिसके ऊपर जादू होता है। तो इसी तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर जो जादू किया था वो बालों के ऊपर किया गया था। अच्छा मोहतरम सामाईन, कितने बड़े बाल इसके अंदर होते हैं जिसके ऊपर जादू हो जाता है, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। उसके अंदर जिसके ऊपर गींठ लग जाती है, जिसके ऊपर गांठ लग जाती है, जिन्हों असी अपने सराकी कहना कि गांठ लग वेंदी है, तो जे को गांठ लग वेंदी है उनके उत्ते जादू बहुत ज़्यादा असर करेंगे। तो मोहतरम सामाईन, जादू के अंदर नाखून का इस्तेमाल होता है। इसके लिए अब हुक्म किया कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात ने फरमाया कि नाखून को काटना चाहिए, बालों को उतारना चाहिए। अब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मुबारक ये नहीं मिलती कि बालों को काट के क्या करना चाहिए, नाखून को काट के कहाँ पर फेंकना चाहिए, क्या मामलात करने चाहिए। हाँ, उसमें यह है कि गटर वाली नाली में आप ना डालें, किसी ऐसी जगह पर ना जाएँ जैसे आबादी वगैरह होती है। तो इसके साथ मोहतरम सामाईन क्या होता है, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। अब जो हमने तजर्बा किया, जिस रिज़ल्ट पर हम पहुँचे हैं, अगर आप नाखून उतार के वैसे फेंक देते हैं, कोई लोग उठा लेते हैं, या लोग कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आप नाखून उतार रहे होते हैं, वो आपके नाखून उतारने के इंतज़ार में होते हैं। वो जब आप उसको नाखून देते हैं या उनके पास किसी तरह से नाखून पहुँचते हैं तो उसके ऊपर जादू का अमल किया जाता है। फिर उसको कब्रिस्तान के अंदर दफन किया जाता है, कफन का जो कपड़ा होता है उसके अंदर, या फिर ब्लैक कपड़े के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, या फिर मियाँ बीवी हैं तो दोनों के नाखून अगर लेते हैं तो वो लाल कपड़े के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ दोनों जो पुरानी कब्रें होती हैं उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है, बहुत ज़्यादा
वो मियाँ बीवी उसके अंदर तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं, तो उनकी जान भी इस तरह जा सकती है। तो मोहतरम सामाईन, हमेशा आप कोशिश किया करें कि जब भी आप अपने बाल उतरवाएँ, बाल की कटिंग करवाएँ, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आप अपने बालों को सेव करें, किसी भी जगह पर दफ़न कर दें, और जो आपके नाखून हैं वो भी आप किसी जगह पर दफ़न कर दें। इसके साथ मैंने इसके ऊपर भी एक तजर्बा किया था कि जो मरीज़ जादू के अंदर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, मतलब दब जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है जादू की वजह से, तो उसके मैं नाखून उतरवा कर उसके ऊपर एक अमल करता हूँ। वो कैसे करता हूँ? सफ़ेद कपड़े हों या सफ़ेद टिशू हो, कोई भी सफ़ेद चीज़ हो, उसके अंदर उनको बंद करके चंद कुरान पाक की आयतें हैं, एक ख़ास मेरा वजीफ़ा, मैं उसके ऊपर पढ़ता हूँ। फिर उनको कहता हूँ किसी भी जगह पर जाके उसको दफन कर लो, तो उससे भी जादू का जो ज़ोर है वो टूट जाता है। तो मोहतरम सामाइन, इसमें कुछ लोग इख्तलाफ भी करेंगे और कुछ लोग इससे फ़ायदा हासिल भी करेंगे। मैं किसी के ऊपर लागू नहीं करता, क्योंकि ये मेरा एक ज़ाती तजर्बा, मेरा एक मुशाहिदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा कामयाबी दी है। तो इसी तरह मोहतरम सामाइन, कुछ लोग जो बालों के ऊपर अमल करते हैं वो भी यही सेम सिस्टम होता है, उसके ऊपर घेरे लगाई जाती हैं, फिर उसके ऊपर मंत्र पढ़ा जाता है या फिर उसको दबाया जाता है या फिर आग के अंदर डाला जाता है। और नाखून को भी बाज़-औक़ात ऐसा किया जाता है कि किसी आग के नीचे दबाया जाता है, जैसे उसको सेक लगता है, गर्माइश पहुँचती है, तो वो जो जिसके ऊपर अमल किया जाता है उसकी तबाही हो जाती है। तो मोहतरम सामाईन, अगर आप या आपके कोई भी रिश्तेदार इसके अंदर मुब्तला हैं, जादू बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो आपने चश्मे से एक घड़ा पानी के लेना है, उस पे आपने 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 17 मरतबा 17 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, 17 मरतबा आपने सूरत इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास 17-17 मरतबा पढ़ने के बाद आप फिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के उसके ऊपर दम करें और उन मरीज़ों को पिलाएँ जिनके साथ ये मामलात चल रहे हों। और अच्छा, इसकी कैफ़ियत क्या होती है? जिस तरह के ये मरीज़ होते हैं जिनका जादू दबाया गया होता है, मिसाल के तौर पर नाखून पर अमल किया गया है, तो उसको कुछ लोग दबा देते हैं या फिर उसको कब्रिस्तान में डाला जाता है, मतलब दबाने वाली वही बात होगी। तो उसके अंदर क्या मामलात होते हैं, वो ख्वाब के अंदर उसको मुर्दे नज़र आते हैं या फिर ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, या बाज़-औक़ात उसको वो जादू जो होता है, वो जो पटोकड़ी होती है, जो गठली होती है जिसके अंदर बंद किया होता है, उसको बांधा होता है, गिरें लगाई होती हैं, तो वो उसको नज़र आता है ख्वाब के अंदर। अगर ये किसी के साथ मामलात हैं तो उसका तोड़ मैंने आपको बता दिया। आप इसको तवज्जो से अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जादू का ज़ोर टूट जाएगा। मुझे उम्मीद है जिस मेरे भाई ने जो सवाल किया था जादू के हवाले से, जादूगर नाखून के ऊपर कैसे अमल करते हैं, तो उसको उसका जवाब मिल गया होगा। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को आपस में मोहब्बत इत्तफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। ज़मादा पारा ख़ास दुआओं का दा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि